खान सर का मैंने वीडियो देखकर ही मुझे आत्मविश्वास जगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस बच्चे को ये पता हो जाए कि बाबर को हिस्ट्री में पढ़ना है ना कि साइंस में, वो बच्चा दरोगा बन जाएगा। दूर और ठेला वाले भी उनके आसान सरल भाषा को समझते हैं और उनको पता चलता है कि जीएसटी क्या होता है, जीडीपी क्या हो रहा है। आज खान सर इस स्तर को शिक्षा को बताया कि 10 रुपए का डायपर लीक होने का गारंटी देते हैं, लेकिन सरकार प्रश्न पत्र लीक होने का गारंटी नहीं देते हैं। इसी विवाद को लेकर के इसके लिए हम लोग बैठे हैं कि जो व्यक्ति को खान सर नाम से जाना जाता था उनको फैजल खान बता दिया गया, जिस व्यक्ति को रोशन आनंद सर के नाम से जाना जाता था उनको जात के नाम पर रिप्रेजेंट करने लगा कि ये यादव जाति से आते हैं। एक प्रेमानंद जी है और एक खान सर है, जिनका दोनों कम्युनिटी का फॉलोअर है। चाहे भाई को मनोरंजन के तौर पे बहुत लोग ज्ञान, एक बाल काटने वाला से लेकर के धोबी तक जो काम करते करते उनके वीडियो सुनते हैं और लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो खान सर बोलते हैं, और आपका कहना है कि जो नहीं पढ़ाई करते हैं उन्हें खान जी बोलिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो शिक्षक शिक्षा देना शुरू कर दे उन्हें सर कहकर ही हमारे समाज और हमारा जो बिहार का संस्कृति है उपाधि देने का काम, कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन उन शिक्षक को सर ही करने का काम करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेम्स एंड कवर। आज हम और हमारे मित्र संजय सहनी जी एकत्रित हुए हैं इसलिए क्योंकि आज के समय में एक मुद्दा बहुत जोर गर्मी से चला आ रहा है। वो क्या है? वो दो शिक्षकों के बीच में है। दो शिक्षकों के बीच में आपने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि दो शिक्षकों के बीच में वाद विवाद चल रहा है, और ये वाद विवाद बच्चों ने भी अपने अपने शिक्षक के सपोर्ट में खड़े उतरे हैं। वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं। बाकी जो वीडियो और फुटेज आ रहा है उसमें दिख रहा है कि खान सर गलत है। खान सर ने आरोप लगाया रोशन आनंद सर को। तो आज हम और संजय सहनी जी दोनों इस जगह पर इसी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम अपने मित्र से पहला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप सर खान सर को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, खान सर को हम ही नहीं, बिहार एवं भारत के सभी युवा छात्र जो लोग कम फीस में पढ़ने के लिए, उन सभी छात्रों को इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है कि आप घर पर भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण बस आप किसी जॉब में काम करते हैं तो उनका ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और उसको प्रीव्यू करके पढ़ाई को रिवीजन के तौर पे कितने फोचके वाले मजदूर, किसान के बाल बच्चे जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात को उनके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी जो अपने घर पे रहकर पढ़ाई करने के काम करते हैं, एक युवा एवं छात्रों में क्रांति लाने का काम किए। इसलिए हम ही नहीं, पूरे भारत के युवा छात्र उनको पसंद करने का काम करते हैं। मुझे भी याद है कि एक बार कपिल शर्मा के शो में जब खान सर गए थे ना, तो उनमें एक व्यक्ति था जो इंस्पेक्टर बना था और उसने अपनी राय दी थी माइक पर, ऑन द माइक स्टेज पर बोला था कि खान सर का मैंने वीडियो देखकर ही मुझे आत्मविश्वास जगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस बच्चे को ये पता हो जाए कि बाबर को हिस्ट्री में पढ़ना है ना कि साइंस में, वो बच्चा दरोगा बन जाएगा। इस पर हंसी मजाक भी हुई थी। तो कहने का मतलब है कि खान सर जो है ना, वो शिक्षा को ऐसा बनाया इतना आसान भाषा से कि पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे बच्चे बिहार में जो है वो सीबीएसई से पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं। तो जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं ना, उनको थोड़ा सा बाकी जो पहले जो संस्थाएं चल रही थी कोचिंग सेक्टर में, वो थोड़ा लेवल ऑफ वर्ड बच्चे नहीं पकड़ पाते थे। तो खान सर जो थे ना, वो पढ़ाई को इतना सरलता लाया था, इतना आसान भाषा में व्यक्त किया था कि बच्चे किसी भी टॉपिक को ना वो आसानी से समझ पाते। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, उनके बच्चे ही नहीं, उनका रिक्शा मजदूर और ठेला वाले भी उनके आसान सरल भाषा को समझते हैं और उनको पता चलता है कि जीएसटी क्या होता है, जीडीपी क्या हो रहा है।
आज खान सर इस स्तर को शिक्षा को ला दिए कि एक मजदूर और किसान भी उनके बातों को समझते हैं, अपने खेतों को कैसे उपजाऊ बनाए और सरकार से क्या क्या मांग कर सकते हैं, एवं मजदूर भी उनके बातों को समझने का काम करते हैं कि अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दे ताकि उनको विभिन्न प्रकार के नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सके। इसलिए खान सर का पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और उनके विरोधी लोग, आपको एक बात याद दिला देना चाहते हैं, ये सारे प्रसंग जो आए हैं, जो उनपे हाल के विवाद के बारे में बात करते हैं, जो हाल के विवाद आए हैं वो नीट पेपर लीक पर हुए। उन्होंने बताया कि 10 रुपए का डायपर लीक होने का गारंटी देते हैं, लेकिन सरकार प्रश्न पत्र लीक होने का गारंटी नहीं देते हैं। इसी विवाद को लेकर के सीजीपी के जो आजकल कांग्रेस जनता पार्टी बने हैं, उनका फाउंडर ने एक आह्वान किया और खान सर ने उनको समर्थन देने का काम किए। उसके बाद एक देश के प्रतिष्ठित नहीं बोलेंगे उसे 2 कौड़ी, जो शिक्षक को 2 कौड़ी का संज्ञा देने का काम की अंजना ओम कश्यप। उसके बाद ये विवाद तूल पर तूल पकड़ने लगा और उसके बाद सारे मीडिया जगत के जो एक गोदी मीडिया के नाम से जाना जाते हैं, उन सभी लोगों ने खान सर को ट्रोल करने लगा। नहीं, यहाँ पर मैं आपको 1-2 मिनट रुकना चाहूंगा कि ये मुद्दा तो चल ही रहा था, लेकिन ये जो विवाद जो शुरू हुआ है वो बिहार पुलिस के रिजल्ट के दिन या उस शाम को कहा जाए या उसके कल होके कहा जाए, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, बट इतना याद है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और उन्होंने अपने अपने संस्थानों ने अपना रिजल्ट को बताया था। जैसे खान सर ने बताया था कि हमारे 12,000 विद्यार्थी जो है वो बिहार पुलिस में सफल हुए हैं, और रोशन आनंद सर ने भी अपनी डिजिट को प्रेजेंट किया था। तो कहा जाता है कि इसी बीच में विवाद हुआ था, हालांकि अंदरूनी मैटर और क्या है नहीं पता, लेकिन जो वीडियो आया है वो वीडियो उसी दिन का है जब वो अपने संस्थान में बच्चों को सभी को सम्मान कर रहे थे, जितने विद्यार्थी सफल हुए थे। तो चलिए, वो क्या विवाद है वो तो सब चल ही रहा है। उस बीच में वो सारे विवाद हुए, लेकिन आज तक खान सर को खान सर बोलने का काम करते थे। मीडिया जगत ने उन्हें फैजल खान और आदिगर में बांटने का काम किया और इसमें खास करके वो पत्रकार लोग जो उनसे नफरत करने के काम करते थे, उनके पॉपुलैरिटी को देख करके नजरअंदाज करने के काम करते थे, उन लोगों ने इस तरह उन्माद फैलाने का काम किए कि उनके 2 समर्थक आपसी गुटों में बंटने का काम किए और रोशन आनंद सर के भी समर्थक रोड पे उतरने के काम किए और खान सर के भी समर्थक रोड पे उतरने के काम किए। वो तो देखने को लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने जगह पर रोशन आनंद सर भी बहुत अच्छे सर हैं, वो काफी लोगों को पढ़ाने दोनों का काम किए। शिक्षक में कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है। बिहार पुलिस एवं दरोगा में कहा जाता है कि रोशन आनंद सर 1 नंबर पे आते हैं, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं गलती है। ये तो कानून व्यवस्था की बात तो जांच में सामने आएगी जो चल रही है कि भाई किनके कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे सफल हुए हैं। हालांकि दोनों का डिजिट है और दोनों को जोड़ा जाए तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन बात यहाँ इस चीज के लिए हम लोग बैठे हैं कि जो व्यक्ति को खान सर नाम से जाना जाता था उनको फैजल खान बता दिया गया। जिस व्यक्ति को रोशन आनंद सर के नाम से जाना जाता था उनको जात के नाम पर रिप्रेजेंट करने लगा कि ये यादव जाति से आते हैं। हालांकि बिहार में तो देखिएगा तो यही सब मुद्दा चल रहा है, जातिगत और धर्मगत। चलिए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको खान सर क्यों पसंद है? खान सर इसलिए पसंद है कि वो शिक्षा के अलावा जो चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी योगदान देने का काम किया। वो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है जिसमें कम फीस में अल्ट्रासाउंड से लेकर के सारी जांच की प्रक्रिया न्यूनतम दर जो सरकारी रेट से भी कम दर में करने का काम किए। उनका दिन प्रतिदिन जो समाज सेवा, अपने जितने भी शिक्षा से धन अर्जन करने का काम करते हैं उसको शिक्षा में ही नहीं, वो तमाम तरह के अस्पतालों एवं विभिन्न तरह के सामाजिक गतिविधि में लगाने का काम करते हैं। इसी को लेकर के हम खान सर को काफी पसंद करते हैं। और शिक्षक बहुत सारे हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन खुद के लिए जीते हैं, और वो खान सर है जो उनके यहाँ ना जाने कितने लोग जो होंगे उनके यहाँ काम करके पैसा कमाने का काम करते हैं। तो ऐसे गुरु को काफी सम्मान देना चाहिए और धार्मिक उन्माद में उन्हें नहीं फंसाया जाए।
देश में एक प्रेमानंद जी है और एक खान सर है, जिनका दोनों कम्युनिटी का फॉलोअर है। चाहे प्रेमानंद जी हो तो उनको भी हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सुनने का काम करते हैं, और खान सर भी के भी छात्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सच्चे हैं। हाँ, उनको इसे देखा धार्मिक जाता है। उन्माद में नहीं फंसाया जाए। देश का एक दो ही नमूने हैं, जो एक प्रेमानंद जी और एक खान सर। हमने भी देखा है कि रक्षाबंधन में खान सर के कोचिंग संस्थान में जितनी बच्चियां पढ़ाई करती है वो सब उनको राखी बांधने का काम करते हैं। ये देखने को मिला है कि वो धर्म से हटकर एक अच्छे व्यक्ति है और एक अच्छे शिक्षक है। चलिए, यहीं पर एक सवाल हमारा और बनता है कि क्या खान सर ने बच्चों को पढ़ाई कराते के साथ उनके कैरियर में भी बदलाव लाया है? जी हाँ, देखा जाए तो वो काउंसलिंग करने का काम करते हैं कि कौन छात्र किस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जो बच्चे बीपीएससी के लायक है उनको बीपीएससी का पढ़ाई करवाते हैं। जो बच्चा यूपीएससी का पढ़ाई करने में सक्षम है, दरोगा, सिपाही तथा अन्य सरकारी विभागों के जो भी वैकेंसियां निकलते हैं उसमें पढ़ाने का काम करते हैं, और इस तरह का सरल भाषा में पढ़ाने का काम करते हैं कि वो बच्चों को दिन रात पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 घंटा भी पढ़ाई कर लेते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। हमने बताया ना, वो एक व्यक्ति जो किसी के घर में काम करता था, उन्होंने कपिल शर्मा के शो में ये बात अपनी रखी कि मैंने 499 या 299 का उन्होंने एक उनका चैनल लिया था और उससे पढ़ाई करके उसने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया था। तो ये कहा जा सकता है कि खान सर जो है वो शिक्षा के जगत में बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम किया है। ये मेरा व्यक्तिगत। खान सर बच्चों के जीवन में एक शिक्षक ही है या फिर युवा लोगों की आवाज भी है? देखिए, खान सर तब तक शिक्षक थे जब तक वो पढ़ाने के काम करते थे। कोरोना काल में उनका एक चेहरा उभरा, डिजिटल मीडिया में वो काफी छाने लगे। उनका केवल पढ़ने वाला ही नहीं, उनके पढ़ाई को मनोरंजन के तौर पे बहुत लोग ज्ञान, एक बाल काटने वाला से लेकर के धोबी तक, जो काम करते करते उनके वीडियो सुनते हैं और काफी इंस्पायर होते हैं। जब हम एक सैलून में गए बाल कटवाने तो खान सर का वीडियो सुनकर उसने बहुत सारे ज्ञान के बात बताए, तो हमें लगा कि इतना सरल भाषा में कोई सर पढ़ाए तो ये देश के लिए इंस्पायर का काम कर रहे हैं, और युवाओं के दिल में दिन प्रतिदिन वो एक अलग स्थान बनाते जा रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं रोशन आनंद सर का, तो रोशन आनंद सर भी शिक्षा देने का काम करते हैं। बहुत अच्छा मैथ का टीचर है और वो काफी अच्छा सरल भाषा में मैथ पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन खान सर का एक अलग ही तजुर्बा है कि कौन आदमी किस भाषा में समझेंगे। उनकी पढ़ाने की शैली एक अलग तरीके का आसान है, बहुत आसान और सरल है, जो कि छात्र के अलावा निम्न स्तर के लोग भी उनका जो भी विवाद हुआ है उसको आपसी समझौता करके खत्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों के छात्रों के भविष्य का बात है। अगर खान सर जेल जाते हैं या रोशन आनंद जिस तरह से जेल में 1 हफ्ते से बंद है, तो दोनों के छात्रों को, जो छात्र उनको यहाँ फीस दे करके पढ़ने का काम करते थे, तो रोशन आनंद सर अभी बाहर नहीं है तो उनका पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो दोनों शिक्षकों से हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि दोनों कोई समझौता करे, कंप्रोमाइज करे, और दोनों कोई मिल करके जिस तरह से शिक्षा का संचार का उजागर करने का काम किए। बिहार एक नाम ब्रांड बन गया था खान एंड रोशन, उसको फिर से एक दूसरे हाथ मिला करके आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि खान सर हो या अभिनव सर हो या रोशन आनंद सर हो, इन्होंने शिक्षा को इतना ऊंचाई पर ले गया है और इससे बच्चों की भविष्य तो बन ही रही है, ये लोग युवाओं के आवाज ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि देश में ऐसा सिस्टम ये बना हुआ है कि हर 1 साल 2 साल पर पेपर लीक होती है, बच्चे धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और उस समय प्रशासन या फिर कहा जाए सरकार के द्वारा उन लोगों को धरना करने या फिर आंदोलन करने में जब असहज महसूस होता है तो एक युवाओं की आवाज बनकर वो सामने खड़े होते हैं, आंदोलन में साथ देते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि खान सर जो है वो शिक्षा के साथ साथ युवाओं के लिए आवाज भी
मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जी जी। अभी बिहार का वर्तमान उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से एक पत्रकार ने पूछने का काम किया कि खान सर, तो उन्होंने बोलने का काम किए कि खान सर नहीं बोलिए, आप उनसे पढ़ते हैं, खान जी बोलिए। इस खान पर जी आप क्या बोलिए। बोलेंगे? इस पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि खान जी बोलिए। ठीक है, खान जी आप बोल सकते हैं, दिलीप जायसवाल जी, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो खान सर बोलते हैं। और आपका कहना है कि जो नहीं पढ़ाई करते हैं उन्हें खान जी बोलिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो शिक्षक शिक्षा देना शुरू कर दे उन्हें सर कहकर ही हमारे समाज और हमारा जो बिहार का संस्कृति उपाधि है देने का काम। उपाधि देने का काम करता है। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत राय था कि इस तरह का वो उन्होंने टिप्पणी दी। हालांकि ये पॉलिटिकली बात ना किया जाए तो उन लोगों का, ये इस पार्टी का काम ही है कि हर चीज को ओछी राजनीति करते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आप मंत्री हैं तो सभी बिहार के वासी जो हैं, युवा खास करके, सब तो आपको वोट नहीं दिए होंगे। और जो वोट नहीं दिए होंगे और आपको मंत्री नहीं मानते होंगे, तो क्या आपको मंत्री जी कहेंगे या फिर मंत्री दिलीप जायसवाल जी कहेंगे या सिर्फ जायसवाल जी कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, ये आप खुद सोचिएगा, है कि नहीं सर? अब मंत्री जी बोलेंगे या दिलीप जी बोलेंगे वो तय करेंगे, लेकिन हमारे घर का परंपरा शुरू से रहा है। हाँ। चाहे हम लोग पढ़े हैं तो मेरे पिताजी या मेरी माँ हमारे शिक्षक को गुरुजी या सर ही कहने का काम करते हैं। दिलीप जी के घर में शायद इस तरह का चलता होगा कि उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बच्चे ही केवल बोलेंगे। अगर वो सर बोल देंगे तो उनको प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएगी, तो इस तरह के बात करने का काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का संस्कार ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन उन शिक्षक को सर ही करने का काम करते हैं। चलिए, इसी पर हमारा लास्ट और अंतिम सवाल बनता है संजय साहनी जी की। आप बताइए कि अभी के समय में जो ये फुटेज जारी हुआ है जिसमें उनके खान सर के गार्ड जो हैं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, अब वो फायरिंग सही है या नहीं है, वो तो फुटेज क्या है वो तो प्रशासनिक काम है, जांच का विषय है। हालांकि अभी उनको जेल जाने से भी रोक दिया गया है न्यायालय के द्वारा। तो हमें ये कहना है कि खान सर हो या रोशन आनंद सर हो, खान सर की बात किया जाए तो खान सर की जो आलोचना हो रही है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, खान सर की आलोचना वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में दिन रात लगे रहते हैं, जाति पाति में लगे रहते हैं। उनका एक ऐसा फॉलोअर है, हम पहले ही बोलने का काम किए कि दो ही देश में ऐसा है जिनका फॉलोअर सभी कास्ट एवं सभी धर्म में वो है जी। और जहां तक बात है सीसीटीवी फुटेज का, तो पहले उपद्रवी लोगों ने 15 से 20 लोगों ने आकर के खान सर के कोचिंग पर हमला करने के काम किए। वो जो पहला वीडियो और आया उसका था। बिंदु ये निकला कि उनके ज्ञान बिंदु कोचिंग पे एक पोस्टर लगा देने के काम किए। उसके आराम से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। अगर किसी के घर पे हमला करते हैं, किसी के गार्ड के साथ मारपीट करते हैं, जब लगता है किसी व्यक्ति को कि हम पे आत्महत्या न कर दे या हत्या कर न दे, तो इस स्थिति में कोई भी गार्ड या सुरक्षा कर्मी आसमान फायरिंग करते हैं ताकि वह वहां से भाग निकलने का काम करे, अपने जान बचा करके निकलने का काम करे। वहां सरकारी गार्ड हो या प्राइवेट गार्ड हो, दोनों एक ही काम करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति पर गोली चलाने का काम किए। अब ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और मैं यही बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी समय है सर, आप दोनों मिल करके देश के भविष्य को तैयार करने का काम करते हैं। मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि आप दोनों समझौता करें और फिर से नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि छात्र आपका ही है, दोनों का छात्र आप ही लोग का, चाहे रोशन आनंद सर का हो या खान सर का हो, दोनों का छात्र का एक सपना है कि हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने का काम करें। तो मेरा यही अपील है। और आपका क्या राय है रोशन आनंद सर के बारे में, आप बताने का काम करें। मेरा राय यही है और अपील यही है कि अभी जो उनकी आलोचना हो रही है वो आलोचना सही नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने अपने स्टूडेंट के जो फॉलोअर हैं, जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी जो उन दोनों के कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाई करने का काम करते हैं, आपने देखा होगा
कि जितने विद्यार्थी रोशन आनंद सर के लिए सड़कों पे उतरे थे, उतना ही विद्यार्थी खान सर के लिए भी उतरे थे। तो कहा जाए कि इन दोनों को विवाद जो है वो बच्चे अपनी अपनी शिक्षक के सपोर्ट में रोड पे उतर रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम में हमको देखने को मिल रहा है ना कि मीडिया और कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, जो जात और धर्म के नाम पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे अपना पर्सनली देखा जाए तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दें, उनको जात और धर्म के नाम पर रिप्रेजेंट ना करें। हाँ, दोनों जो है उन दोनों का क्या मामला है, क्या वाद विवाद है, जो फुटेज आया है, ये दोनों आपस में मिलकर जो भी है वो अपना सॉर्ट आउट करें और शिक्षा जगत में जो क्रांति लाए हैं वो क्रांति को आगे और बढ़ाने का काम करें और शिक्षा को एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया जाए।